सो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया। सो हमारे पास कैपेसिटर का एरिया ए दिया हुआ है, एरिया ऑफ कैपेसिटर हमारे पास ए दिया हुआ है, एंड प्लेट सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स हमारे पास दिया हुआ है डी इज जॉइंट टू अ बैटरी ऑफ ई एम एफ। सो हमारे पास ई एम एफ की जो वैल्यू है वो हमें ई दी हुई है, और हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। हमारे पास आर दिया हुआ है, और ये सारी वैल्यूज़ दी हुई है जब हमारे पास टाइम दिया है ज़ीरो। ये जो सारी वैल्यूज़ है हमारे पास वो है फॉर कैपेसिटर। हमें उसने बोला है कंसिडर अ प्लेन, हमें उसने बोला कंसिडर अ प्लेन सरफेस एरिया ए बाई टू। सो हमारे पास ये प्लेन सरफेस एरिया है ए बाई टू पैरेलल टू द प्लेट्स एंड सिचुएटेड सिमेट्रिकली बिटवीन देम। ठीक है, हमें बताना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दिस सरफेस एरिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है थ्रू दिस सरफेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो हमारे पास एरिया ऑफ प्लेन सरफेस दिया हुआ है ए बाय टू। सो हमने कैपेसिटर वाले चैप्टर में देखा था कि जो हमारे पास सी की वैल्यू होती है फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो होती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है सी इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये फॉर्मूला यूज़फुल है, हम इसे यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सो हमें बताना है आई डी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो हम जानते हैं कि जो हमारे पास आई डी की वैल्यू होती है वो होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई और डी टी। हमें पता है कि जो हमारे पास चेंज इन फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो बराबर होता है डी फाई ओवर डी टी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। और जो हमारे पास ई ए की वैल्यू होती है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डी ओवर डी टी, जो ई की वैल्यू हमारे पास होती है वो है हमारे पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और एरिया तो हमारे पास एरिया एज इट इज़ होता ही है। और हमें यहाँ पे फाइंड करना है एरिया ऑफ अ प्लेन सरफेस के लिए। सो हमारे पास जो एरिया की वैल्यू है वो ए बाई टू है। सो हम इसे नोट और भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी ओवर डी टी। सिग्मा की वैल्यू होती है हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। सो हम यहाँ से देख रहे हैं कि एरिया से एरिया हमारे पास कैंसिल हो रहा है, हमारे पास वैल्यू आ रही है एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ जाएगा इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डी ओवर डी टी, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास चार्ज रह जाएगा। सो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो रहा है। सो जो हमारे पास आई डी की फाइनल वैल्यू आ रही है वो हमारे पास इस कैलकुलेशन यूज़ करके आ रही है आई डी इज़ गिवन बाय डी क्यू ओवर डी टी। और हम पहले ही जानते थे जो हमारे डिस्प्लेसमेंट करंट के जो डायमेंशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होते हैं। हमें बताना है आई डी एट एनी टाइम इंस्टेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस कंडीशन के लिए जो हमारे पास क्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें फाइंड करना होता है चार्ज दिया होता है एट एनी टाइम इंस्टेंस। सो हमारे पास इसे और भी अच्छी तरह देखते हैं जहाँ पे क्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो सी ई के बराबर होती है। सो क्यू इज़ गिवन बाय सी ई 1 माइनस ई माइनस टी बाई आर सी। इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे अभी। सो इस वाली वैल्यू को अगर हम आई डी में डाल दिए तो हमारे पास है आई डी इज़ गिवन बाय डी ओवर डी टी। चार्ज की जो वैल्यू है हमारे पास वो है सी ई 1 माइनस ई माइनस टी बाई आर सी। बस अब हमें इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सो सी ई जो होता है हमारे पास वो कांस्टेंट वैल्यू है
सो वो बाहर आ जाएगी सी ई, और हमने यहाँ पर कुछ मिस कर दिया, हमने यहाँ पे हाफ मिस कर दिया, सॉरी। यहाँ पे जो एरिया है वो एरिया नहीं a/2 है, क्योंकि हम एरिया यूज़ कर रहे हैं प्लेन सरफेस के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास हाफ भी बाहर आ रहा है। सो जो हमारे पास आईडी की जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो हाफ टाइम्स आ रही है, सो हाफ हमारे पास बाहर आ रही है। तो सी ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो वो बाहर आ जाएगी हमारे पास, और यहाँ पे पहले से ही हाफ है, और हमारे पास बचता है d/dt 1 - e⁻t/RC। अब इसे अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो हमारे पास है CE/2, इसी डिफ्रेंशिएशन तो ज़ीरो हो जाएगी, इसी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी हमारे पास माइनस पहले से ही है, और इसी डिफ्रेंशिएशन हमारे पास है e⁻t/RC 1/RC माइनस, और ये वाली माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगी, और यहाँ से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं वैल्यू, सो सी से सी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी वो होगी e/2r e⁻t/RC। हम यहाँ पे सी की वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं जो हमने इक्वेशन 1 में मानी थी। सो जो सी हमारे पास था ε0a/d, हम इसे इस में यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा e/2r e⁻t/r। सी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास ε0a, और डी ऊपर चला जाए तो डी। सो जो हमारे पास आई डी की फाइनल वैल्यू होगी वो है e/2r e⁻t/ε0ar। सो ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट थ्योरम इन टर्म्स ऑफ टाइम। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।